नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बलरामपुर में नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ पार्षदों ने खोला मोर्चा। साथ ही दिखाएंगे हाथरस में कैसे चोरी का खुलासा न कर पाने पर एक आक्रोशित परिवार बैठेगा भूख हड़ताल पर। साथ ही बताएंगे कैसे झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर चला NHAI का बुलडोजर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलरामपुर से, जहां जिले के कुमसी में नगर पंचायत सीएमओ के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। नगर में ढोल नगाड़ा रैली के जरिए सीएमओ के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सीएमओ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पक्ष विपक्ष के पार्षदगण का कहना है कि सीएमओ पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी में लिप्त हैं, जिसके चलते नगर पंचायत कुमसी का विकास पूरी तरीके से रुक गया है। वो केवल अपने चहेतों के इशारों पर काम कर रहे हैं, उन्हें आमजनों से कोई मतलब नहीं है। पार्षदगणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि कुछ दिन पहले सभी पार्षद जिले के कलेक्टर के पास इस समस्या को लेकर मुख्यालय पहुंचे हुए थे। पंचायत कुसमी विगत 28 जून से ही सुर्खियों में है, कारण ट्रैक्टर की खरीदी। जिस प्रकार के व्यापक पैमाने में सीएमओ के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है और बार बार शिकायत करने के बाद भी इस सरकार में किसी प्रकार की उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। हम सभी पार्षद जो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, नगर पंचायत के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इससे पूर्व में भी सीएमओ का काफ़ी हमने विरोध किया था। अभी पुनः सीएमओ के द्वारा नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आज सभी समस्त पार्षदों मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुसमी के विरुद्ध शिकायत संबंध में पार्षदों के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि ज्ञापन सौंपा गया है। संबंधित ज्ञापन को कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रस्ताव के संबंध में जब भी डेट निर्धारित होगा उस समय ये कार्रवाई की जाएगी, जो उच्च कार्यालय के माध्यम से किया जाता है, और जब उसका नोटिफाई होगा उसके उपरांत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां थाना फरीदपुर क्षेत्र के बस अड्डे से कुछ दूरी पर लूट जैसी वारदात हुई। बता दें कि वीरपाल पुत्र रामेश्वर भट्टे मालिक से 25,000 रुपए लेकर टेम्पो से अपने घर जा रहा था कि तभी फरीदपुर बस स्टैंड पर खड़ी दो युवकों ने टेम्पो चालक से बात की और एक युवक मजदूर वीरपाल के पास बैठ गया। टेम्पो स्टैंड से कुछ दूर चलकर पास में बैठे युवक ने भट्टे मजदूर वीरपाल का बातों ही बातों में ध्यान भटकाया और उससे 25,000 रुपए लेकर टेम्पो से कूद गया और पीछे आ रही अपने साथी की काले रंग की अपाचे गाड़ी पर बैठकर फरार हो गया। जब टेम्पो चालक को रोकने को कहा गया तो टेम्पो चालक ने ना रोकते हुए 1 किलोमीटर आगे ले जाकर रोका और लड़ने लगा। टेम्पो चालक पर उसे शक हुआ, जिसकी शिकायत थाना फरीदपुर कोतवाली में तहरीर देकर की गई, लेकिन थाना कोतवाली पुलिस ने ना ही रिपोर्ट लिखी और ना ही कोई कार्यवाही की। पीड़ित 5 दिन से थाने के चक्कर लगा रहा है। वीरपाल कहाँ के निवासी हैं? पट्टी। क्या समस्या हुई थाने में आज आए हैं आप? समस्या ये थी, हम 32 रुपया कर्ज लेके आए। कितना पैसा लेके आए थे? 25,000। तो क्या हुआ? 25,000 आए, जब टेम्पो पे उसने बोला अपाची गाड़ी वाले, बोले कहाँ जाओगे? हमने टिसा जाओगे, गाड़ी बैठ जाओ। हम गाड़ी में जब नहीं बैठे तो टेम्पो पे से उतरवाए, दूसरे टेम्पो बैठा रहा उसी ने गाड़ी वाले। दो थे उस पर, दो थे, तो एक ने टेम्पो वाले से बात करी, वो टेम्पो पे आए के मेरे पास बैठ गया। चलते चलते उसे उतार दिया। उतारने के बाद हम चिल्लाने काफ़ी दूरी से चिल्लाने, तो वो टेम्पो वाले नहीं रोका, काफ़ी दूरी पे जाके रोका था। कितना पैसा था? 25,000। तो कट गया आपका? हाँ, बहुत जब। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं, रुपया मिल जाना चाहिए। टेम्पो वाले का नंबर है? नंबर इसी में दे दिया हमने जी। हाँ। तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कभी सुनवाई नहीं हुई है। कितने तारीख की बात है ये? 26 तारीख। अच्छा, 26 तारीख घटना घटी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर हाथरस से, जहां पर हाथरस नगला में चोरी के तीसरे दिन वांछित न पकड़े जाने पर पीड़ित 9 अगस्त से परिवार सहित जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। बता दें कि
हयासन कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला में निवासी चंद्रपाल और 2 अन्य ग्रामीणों ने यहां 20 जुलाई की रात को गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया था, जिसमें लगभग 60,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों की ज्वेलरी चोरी कर ली गई थी। पूर्व में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़कर उसने 30,000 रुपए बरामद कर जेल भेज दिया है, जबकि तीसरा चोरी में वांछित आरोपी अपनेश खान निवासी नगला में अभी भी फरार चल रहा है। पीड़ित चंद्रपाल पाल का कहना है कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस तीसरे आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, जिसके पास ज्वेलरी हो सकती है। पीड़ित चंद्रपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर घर में हुई चोरी में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को नहीं पकड़ा जाता तो 9 अगस्त से वो अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी हाथरस के कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। योगी जी, आपकी सरकार में हमें ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं कि कुछ मुस्लिम लड़के हमारे घर में रात में चोरी करने के लिए आते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। योगी जी, आज आपकी सरकार में ये समय आ गया है कि मुस्लिम युवक हमारे घरों में रात में घुसकर चोरियां कर रहे हैं। क्या हमने आपको इसीलिए वोट दिया था कि ये लोग हमारे घरों में घुस के चोरी करें, हमें धमकाएं? 20 जुलाई की रात को कुछ गांव के कुछ मुस्लिम युवकों ने मेरे घर में घुसकर नकदी और सोने की ज्वेलरी चोरी की। सुबह पता चला कि उन लोगों ने एक ही रात में 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 12 से 13 दिन बीत चुके हैं। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो तीसरा है उसके पास ज्वेलरी वगैरह है, वो आज भी फरार है। इसके लिए मैं एसपी साहब से भी मिला था, लेकिन वहां से भी केवल झूठा आश्वासन मिला कि जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। मैंने देखा उसको जन सुनवाई पे डाल दिया गया, वहां उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के उसे खत्म कर दिया गया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि ये लोग हमें हमारे घरों में घुस के जो हमारी जमा पूंजी है, हमारी मेहनत की कमाई है, ये चोरी करके ले जाएं। फिर हमें आपको वोट देने का मतलब ही क्या रहा? अगले सरकार में और आपकी सरकार में क्या कोई फर्क रहा? उसमें भी वही होता था और इसमें भी यही हो रहा है। जो मेरा गांव पिछले 40 सालों से बिल्कुल शांति से जी रहा था, यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं होती थी। एक ही रात में 3 घरों में चोरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठा रही है। आपकी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। योगी जी, जल्द से जल्द कुछ करिए, नहीं तो अगर ये जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो मेरे सामने कोई और चारा नहीं रहेगा। मैं अपने बच्चों और परिवार के साथ 9 अगस्त से हाथरस के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की खबर। झांसी से जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के भिटौरा से निकले मार्ग में सर्विस रोड का कार्य अधूरा पड़े होने के चलते राहगीरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए NHAI के महाप्रबंधक सह परियोजना निदेशक पुरुषोत्तम लाल चौधरी और साइट इंजीनियर सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए मकान ध्वस्त किए गए। साथ में उन्हें अवगत भी कराया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की दंड संहिता 26 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जबकि कुछ ग्रामीणों ने बुलडोजर की कार्यवाही का विरोध किया और कहा कि उचित मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई, फिर भी मकान तोड़े जा रहे हैं। वहीं NHAI के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पहले ही हितग्राहियों को मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है, जिसके बाद ये कार्यवाही की जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा प्रखंड के देवकुलिया चौक पर जन सुराज कार्यालय से यूथ क्लब का शुभारंभ मंगलवार को सेवानिवृत्त IAS अजय कुमार द्विवेदी द्वारा फीता काटकर किया गया। मौके पर जिला महासचिव जयमंगल कुशवाहा, जिलाध्यक्ष वीर प्रसाद महतो, राणा रणजीत सिंह, तारिक अनवर समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए IAS अजय कुमार द्विवेदी ने जन सुराज यात्रा के उद्देश्य पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए बिहार की उन्नति के लिए प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने का आह्वान किया। राणा रणजीत सिंह ने जन सुराज का मतलब समझाया, जनता का सुंदर राज बताते हुए इससे जुड़ने का आह्वान किया।
उपस्थित मनीष कुमार, विद्वान अरविंद पांडे, मोनू कुमार समेत कई लोग वहां मौजूद रहे और जुलूस के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। से शुरू करते हैं। जन स्वराज का क्या मकसद है, क्या अर्थ है, इसके नाम में इसका सारा सारांश छिपा हुआ। जनता का सुंदर राज, इसको मिला करके बनाया गया जन स्वराज। जनता का सुंदर राज कैसे होगा? जब आपके बच्चे अच्छी शिक्षा यहाँ प्राप्त करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो बाहर नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहीं अच्छी शिक्षा मिले, यहीं रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, अच्छी सड़क मिले। तो ये जन स्वराज का परिकल्पना है, इसको लेकर के प्रशांत जी आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों को गर्मी लग रही होगी, मुझे भी गर्मी लग रही है, लेकिन 10 मिनट अगर ख्याल करिएगा प्रशांत किशोर जी का कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसके अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए हो, वो व्यक्ति पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल होने वाला है, 2 अक्टूबर से लगातार पैदल चल रहा है। थोड़ा गर्मी में राहत आपको महसूस होगा। जब मुझे बहुत गर्मी लगता है, जब मैं कल आप लोग को ही निमंत्रण दे रहा था, कहीं कहीं घूम रहा था, तो बहुत गर्मी जब लगता है तो मैं ये ख्याल सोचता हूँ मैं उस व्यक्ति को जो लोग पहले इल्जाम लगाते थे कि भाई एसी कमरे में कंप्यूटर चलाता है। सहायता केंद्र शुरुआत करने का उद्देश्य आपका? प्रत्येक प्रखंड में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक नागरिक सहायता केंद्र रहेगा, जिसमें प्रखंड स्तर पर अगर कोई जन सुराजी को किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे जन सुराज के जो प्रखंड स्तर के कमेटी के लोग हैं उनके साथ मिलकर सहयोग करेंगे और उनके कष्टों के निवारण में यथायोग्य सहयोग करके उसका निवारण का प्रयास करेंगे। पर समिति बैठक में आप लोगों को क्या क्या पहुंचाना चाहते हैं, मतलब क्या क्या आप तौर पे बताना चाहते हैं इस माध्यम से? हमारे प्रखंड जन सुराज की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ही हम लोग का कर्तव्य है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन सुराज के बारे में जानें और जन सुराज की भावना से प्रेरित हो। आज का जो बैठक था वो संगठनात्मक बिंदु पर हम लोग थे, ताकि हम लोग पंचायत स्तर पर गांव के बूथ लेवल और वार्ड लेवल तक हम सदस्यों की संख्या बढ़ावें, ताकि हमारे जन सुराज का बूथ स्तर तक हमारा प्रचार प्रसार हो सके। पीके यूथ क्लब के बारे में कुछ बताइए। पीके यूथ क्लब एक यूथ क्लब, एक प्रसाद किशोर जी के नाम पर एक यूथ क्लब है, जिसके द्वारा हम जुआ शक्ति को प्रशांत किशोर से विचारों से अवगत होते हुए उसके प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता गुलशन कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।